औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पे ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 7वां सीज़न है ये, और 7 साल बाखबर पाकिस्तान को हो चुके। एक और सीज़न 2026 में लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का बड़ा अहम टॉपिक है। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, तमाम मीडिया की बात की जाए, तो एक मोहतरमा ज़ीनत बनी हुई है सोशल मीडिया की और तमाम मीडिया की। कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या मकसद है इनका, कुछ नहीं पता। नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने कि ख़ुद तो चैन की नींद सोते हैं, ख़ुद तो लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि इतने खूबसूरत नौजवान जो कराची के पुलों के नीचे खड़े हैं, नालों के पास बैठे हैं, 4-4 5-5 लोग कतारें बनाए हुए, नशा आवर चीज़ें उनके पास होती हैं कि जिसके बाद अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से दूर हो जाते हैं। पूरे फ्यूचर की बर्बादी है। पाकिस्तान का सरमाया नौजवान है, और जब यूथ को हम नशे की सोच, नशे की सियासत देंगे तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। दूसरा, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है कुछ नहीं पता हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं। यूथ को नशे की तरफ लगा के पाकिस्तान के कारोबार को, और जो गरीब गुरबा लोग हैं, जब उनके घरों में माँ बाप को देने के लिए खाना नहीं होगा, बहनों की शादी के लिए जहेज़ नहीं होगा, तो फिर क्राइम की वारदातों में इजाफ़ा होता है। और इस साल, इस महीने कितनी वारदातें हुई स्ट्रीट क्राइम की, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हम बात करेंगे ड्रग्स की कि ये है क्या, और ये खातून कौन है कि कल तक ये धड़ल्ले से सिटी कोर्ट में आती हैं, और आज चीखम पुकार एक नया सिलसिला शुरू हुआ और एक नया मिजाज नज़र आया हमें कि हो क्या रहा है, क्या होने वाला है। बीमार भी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट भी करने के लिए कह दिया गया इनको। दूसरा, जून जुलाई स्कूल्स की अगर बात की जाए तो छुट्टियाँ, ये बड़ी कीमती छुट्टियाँ होती हैं कि जिनको माँ बाप, बच्चे ख़ास तौर पे बड़ा एंजॉय करते हैं कि भाई छुट्टियाँ होंगी तो हम आपके पास आएंगे, छुट्टियाँ होंगी तो हम ये काम करेंगे। लेकिन माँ बाप परेशान हाल हैं। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में एजुकेशन का वैसे ही फुकदान है, लेकिन अब माँ बाप दुहाई देते हुए नज़र आते हैं कि क्या होगा, जून जुलाई की छुट्टियों की फ़ीस का क्या होगा। बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है कि आपने आज फ़ीस नहीं दी तो आपको सज़ा दी जाएगी, और माँ बाप को मैसेज किए जाते हैं ग्रुपों के अंदर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एजुकेशन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका खासा निज़ाम चल रहा है ऐसे लोगों के साथ कि जो करप्ट हैं, उनके लिए मौत का सामान बन के खड़े हुए नौजवान हैं। नौजवान क़यादत है इनकी, और इनका मंशूर सिर्फ यह है कि पाकिस्तान का अगर नौजवान खुश होगा तो पाकिस्तान तरक्की पाएगा। गुफ्तगू कम करूँगा, चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं कराची नौजवान तहरीक के चेयरमैन फैज़ान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने इस कीमती राय को नाज़रीन तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया और तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। इनके साथ हाज़िर किराम, आप सोशल वर्कर भी हैं, और अगर समाजियात की बात की जाए तो 50,000 लोगों को ये रोज़गार देने की इन्होंने ठान ली है कि कराची के नौजवान, बहन बेटियां, माएँ, बुज़ुर्ग, वो भी रब्ता कर सकते हैं कि इनसे कैसे निपटा जाए गुर्बत से। ये एक अच्छा मकसद लेके पाकिस्तान में आए हैं। कराची के नौजवानों के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम कर दिया है। जनाब फैसल भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। फैसल भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? और फैसल भाई का एक तो और तारुफ करा दूँ, आप देख रहे होंगे डिलैक्स टी, एक ऐसी चाय कि जिसमें ना चीनी, ना पत्ती, ना दूध, एक चम्मच पानी में मिलाइए और चाय तैयार हो जाती है, जिसमें पेशावरी कहवा भी है, ग्रीन टी भी है, पता नहीं कौन कौन सी चाय है। लेकिन इतना आसान कर दिया उन्होंने चाय को। जैसे पूरे रमज़ान मैंने आपसे इसका तस्करा भी किया कि आप बेशक देख सकते हैं, और अगर आपको ये चाय चाहिए तो इसको आप बड़ी खुश उसलूबी से, बड़े आसान तरीके से हासिल भी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी सही रहेगा। नाज़रीन किराम, एक नाम और है मेरे दरमियान, ये वो नाम है कि इनका अगर मैं तारुफ़ करवाऊँ तो अपनी मिसाल आप हैं। एजुकेशन की बात की जाए, तालीम की बात की जाए, एक तो सादा शख्सियत है ये,
और बेयारो मददगार जो लोग होते हैं उनकी दिलजोई भी करते हैं, परेशान हाल जो भी इनके पास आता है उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन परवरदिगार ने इनको जो मनसब दिया है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपका नाम मोहम्मद आसिफ खान है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे आज की नशरियात के हवाले से? जो आपका टॉपिक है इसके ऊपर आपने जो मधु किया है और इन शख्सियात को बुलाया है, इस पर हम सब मिलकर रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि क्या ज़रूरत है और क्या करना चाहिए, किस तरह से इस लानत से जो है छुटकारा हासिल हो सकता है। 45 साल से आपका जो ताल्लुक़ है वो तालीम से है, तालीमी इदारों से आपकी वाबस्तगी है। अगर बात की जाए सदर पाकिस्तान की तो उन्होंने आपको एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा, अवार्ड से लातादाद आपको अवार्ड दिए गए और क्या क्या आपकी किस्में हैं वो हम वक्फतन बताते चलेंगे। नाज़रीन किराम, एक नाम और ये भी नौजवान है, कम उम्री में इन्होंने जो इज़्ज़तें पाई हैं, माँ बाप का नाम जिस तरह से ये रोशन कर रहे हैं, इनको देख के नौजवान कुछ सीख सकता है। फैसल भाई, फैज़ान भाई, जैसे कि आप भी नौजवान हैं। मोइज़ भाई हमारे साथ मौजूद है। मोइज़ वो नाम है कि जिसने अभी भी अपने वालिद की इतनी खिदमत कर रहे हैं ये, जबकि वो बीमार है। परवरदिगार उनको सेहत कामिला, सेहत कुल्ली अता करे। फैसल भाई, माँ बाप का जो अदब करता है ना वो कामयाबियाँ तो पाता ही है। आसिफ भाई, फैज़ान भाई, माँ बाप के अदब से ही तो नाम बना है सैयद अली अबरार। तो मोइज़ भाई बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें कीमती वक्त दिया। आपका ताल्लुक 786 बिरयानी से है, लाजवाब बिरयानी आपकी। एक 1 किलो की देग उन्होंने मुतारफ़ करवाई। नाज़रीन मेहमानों से आपने हमारे मुलाकात की, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में आपसे बात की, चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब। फैज़ान भाई कराची नौजवान तहरीक के फाउंडर हैं, आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अभी एक औरत मीडिया की जीनत बनी हुई है। कल तक कुछ और था, आज कुछ अलग ही चेंज नज़र आया हमें। क्या कहेंगे? मीडिया की जीनत 10-12 दिन के लिए बनी है, फिर उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इससे पहले अर्गमाल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ये हुई। देखिए, हमें कुछ चीज़ें ना बेसिकली रियलिटी पे बात करनी पड़ेगी। 2001 से लेके अभी तक बहुत सारी FIRs कराची शहर के अंदर एब्सकॉन्डर थी, सही है। उसके बाद भी कराची शहर के अंदर घूम रही थी, लाहौर घूम रही थी, कहीं पर भी थी। 2018 में गिरफ़्तार होती है, 2021 में गिरफ़्तार होती है, इतनी सारी ना। असल मसला है वो ड्रग्स बेच रही है, अपना ब्रांड उसने लॉन्च किया, पैकिंग करा रही है, सब कुछ करवा रही है ना। कहाँ से? हेलीकॉप्टर तैरे का आता था और ऊपर से फेंक के चले जाता था ड्रग्स। यकीनन किसी रास्ते से तो आ रही थी ना। हम है ना वो चीज़ें देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है, बैकग्राउंड पे चीज़ें हम नहीं देखते। जैसे हम मंशात के बारे में बात तो कर रहे हैं, अभी आप मेरे साथ चलें इस रोड पे, किसी भी पॉडरी को पकड़ के पूछेगा वह तूड़ी कहाँ से मिल रही है, वो आपको यहीं का कहीं का करीब का बताएगा। वो पागल थोड़ी लियारी जाएगा। सेंट्रल का बंदा लियारी नहीं जाता लेने, क्योंकि सेंट्रल में उसको मिल जाती है। तो पहले हमें मंशियात जो है ना शहर से ख़त्म करनी पड़ेगी अली भाई। ऐसी तो पिंकी, पंका, कल काला, पीला, नीला बहुत सारे भी आते रहेंगे, आएंगे और चले जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हाइप बनेगी, छूट जाएगी। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, थोड़े दिनों बाद नहीं, साल, 6 महीने, 2 साल बाद फिर छूट जाएगी वो। असल बेसिक ये है कि जड़ को ख़त्म करनी चाहिए। ये आ कहाँ से रही है मंशा? यकीनन कराची के अंदर तो इसकी जो है पैदावार नहीं है। यहाँ पे तो खेत नहीं लगे हुए इसके कोकीन वगैरह के, इससे तो आ रही है ना। है कराची में कहीं? मैंने तो नहीं सुना आज तक। इतना टाइम हो गया, एक ज़िंदगी गुजार ली हमने भी। मैंने सुना कि भाई लालू खेत के अंदर जो है वो इसके फसल लगी हुई है कोकीन की, वहाँ से फसल पकड़ी है। स्मगल होकर आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और ब्रांड करके बिक रही है। फिर दूसरी बात, ये शहर भर के अंदर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। ऐसी बात है, मैं राइडर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, तो मुझे तकलीफ इस बात के ऊपर हो रही थी कि मीडिया पे बैठ के एक शख्स कह रहे कि राइडर्स के जरिए जा रहे। ओ भाई, राइडर्स नहीं थे वो, उनके अपने लोग थे। राइडर अगर चलो ठीक है मान लिया राइडर्स था, राइडर्स को क्या पता बैग क्या दिया, वो 200 रुपये के चक्कर में अपनी रोजी रोटी के लिए गया ना, उसको तो एक पैकेट दिया, उसने उठा के डिलीवर कर दिया। आप बोल रहे राइडर्स को इस्तेमाल किया, तो अली भाई ये थोड़ी सी तकलीफ। अच्छा, राइडर भी वो लोग हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, उनको कहा जाता है कि नींद की गोलियां हैं, आप डिलीवर कर दीजिए, खोलने की इजाजत उनको नहीं होती। ना अली भाई, ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ था भाई। अब आप बताएं ना, आपके IT सेक्शन कहाँ गया था? पहले हैक क्यों नहीं किया? देखिए हर चीज़ के ऊपर नज़र है ना। व्हाट्सएप पे रब्ता अभी आपका ये जो ये है ना, मैं माजरत चाहूँगा थोड़ा सा, मैं अगर इधर कुछ बोल दूंगा ना तो फिर वो चीज़ें हाइप पे चली जाएंगी। कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर हमारी बहुत अच्छी ग्रिप है, हाइप है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एड्रेस होती हैं चीज़ों को, ऐसे ही है ना।
तो इतने टाइम से चल रहा था, क्यों नहीं पकड़ा हमने? हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल जो है ना उसको बर्बाद ना किया जाए। ये गुटखा शुटखा छालिया पान, अब आप अंदाज़ा लगा लें, मुहिम चल रही है, गुटखा नहीं बिक रहा, आओ कितना चाहिए, आ जाए। नहीं फैजान भाई, ये तो आप गलत कह रहे हैं, पक्की बात है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने सख्ती से कहा है कि अगर कहीं आपको मावा गुटखा या कोई भी मुंशियात कोई भी ऐसी चीज़ बिकती हुई नजर आए तो आपके शो का टाइम कितना है? 1 घंटा है। अभी अभी आपको वीडियो मंगा के देता हूँ टाइम के साथ, कि ये देखिए 11 बज रहे हैं और अभी मैंने ऐसा है। लिया। अगर नहीं बड़ी होगा, बात करें देखिए मैं आप प्लेंटी रखें ना, बिक रहा है सब, खुलेआम बिक रहा है। देखिए खुलेआम नहीं बिक रहा, लेकिन खुलेआम बिक रहा होता तो फिर पैसे थोड़ी दिए जाते अली भाई। ये चीज मैं जो शुरू में आज से 1.5 साल पहले सुरजानी के अंदर मैंने एक कैंपेन का स्टार्ट किया था, मैंने ये कहा था ये जहर है, पैसे देके क्यों बिक रहा है? 40-40 लाख 60-60 लाख रुपए एक डिस्ट्रिक्ट के पैसे, किसको नहीं पता? ऐसे ही है ना, बहुत सारे लोगों को ड्रामाबाजी करके सिर्फ 5-6 पैकेट रख के उसको बंद कर दिया कि भाई तेरी IR आई थी, उसको लिए बंद करने के बाद फिर वापसी छोड़ दिया। किसको नहीं पता यार? देखें, तवज्जो देनी पड़ेगी अली भाई, बातें हैं सारी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप प्लेंटी रखें। अभी आपके शो के अंदर ही आप इनसे मेहमानों से फ्री, अभी बाइक पे बंदा भेजूंगा मैं, यहीं से बैठे बैठे आपको टाइम के साथ वीडियो दूंगा मैं। क्या होगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, जाहिर सी बात है, अल्फाज सख्त हो जाते हैं। आप पहले सबसे पहले जो है ना अपने अंदर से काली भेड़ों को निकालें। अब आप अंदाज़ा ये लगा लें, अभी थोड़े टाइम, अब बल्कि आपके साथ भी हुआ होगा, और मैं दावे से कह रहा हूँ आपने भी कितने लोगों को छुड़वाया होगा, मोटरसाइकिल के ऊपर रोक लेते हैं, ना बैज होते हैं, ना बेल्ट होता है, ना पैंट होती है, ना कुछ होता है, रोक के पैसे क्यों लेते हो? इसी मुल्क का शहरी है ना, CNIC चेक करो, बाइक चेक करो, जाने दो। ऐसा करना सही है या नहीं? लेकिन ये पैसे लेना, फिर दूसरा सिपाहियों से पूछो तो वो पता है क्या बोलते हैं, प्रधान भाई आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आप दे दो हम पहनेंगे, हमें तो साल में जो एक बार यूनिफॉर्म मिलता है उसका कपड़ा इतना खराब होता है, गर्मी में कैसे पहने? आप दे दो। जूता मिलता है भाई 2-2 साल लग जाते हैं, जितने का जूता हमें बाहर से मिल जाएगा इतने तो हम हेडक्वार्टर के चक्कर लगा लेते हैं। जायज़ बात कर रहे हैं। तो करप्शन खत्म करनी पड़ेगी खुद से, अंदर से। बड़ी अच्छी बात कही फैजान भाई ने कि करप्शन ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जैसे कि एडिशनल IG साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसे सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा जो इन लोगों की आके पुष्ट पनाही करते हैं। बिल्कुल अच्छा इकदाम है, ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जहाँ ये काम होता है सहाफ़ियों का फ़ोन जाता है, पुलिस डर जाती है। आसिफ भाई आपकी जानिब आऊँगा, फिर मैं फैसल भाई की जानिब जाऊँगा। जैसे कि फैजान भाई की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, भाई स्कूलों में कॉलेजेस में नौजवान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, क्या स्कूलों में कॉलेजों में चेक एंड बैलेंस नहीं होता? मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फैज़ान भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है, और इसकी जो जड़ है उसको देखना चाहिए, ना कि अब ये जो माशरे में फैलता जा रहा है। पहले तो ये कुछ इलाकों में मशहूर था कि वहाँ पे जो है ना हीरोइन चल रही है, चरस चल रही है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप जानते हैं किस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, और जो है बड़े लोगों के अंदर था। अब 12 और 14 साल के बच्चों को जो है ये ड्रग्स बड़ी आसानी से मिल जाती है, और माँ बाप जो है, मैं इसमें माँ बाप को कहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करते, देखते नहीं हैं, उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा पैसा दे देते हैं। ये ख़ास तौर से मैं उम्रा की बात कर रहा हूँ, जो अमीर लोग हैं वो दे देते हैं। 6 साल के बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देते हैं, और इसकी इतनी अशद ज़रूरत है कि बाकायदा स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में इसकी बाकायदा क्लासेस होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या क्या नुकसानात हैं। आप अपने दुश्मन आप खुद बन रहे हैं इसको इस्तेमाल करके। ये तो कहते हैं ना, किसी कौम को तबाह और बर्बाद करना है तो तालीम वहाँ से ख़त्म कर दो। हमारे मुल्क के अंदर 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो है ना मुल्क जो है वो तालीम से महरूम है, ठीक है ना। ये कहना चाहिए कि दुश्मनों की ये साजिश है कि इस मुल्क को, जो कि इतना प्यारा मुल्क है, जिसके कायद हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, कायद आज़म लियाकत अली खान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके स्टूडियो के अंदर, इन जैसी शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, निखारा, और जो है दुनिया भर की ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर तमाम मौसम मौजूद हैं, तमाम फल मौजूद हैं, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इसके बावजूद भी जो है ये मुल्क इतना पीछे क्यों है? माज़रत के साथ आपके चैनल के हवाले से मैं कहूँगा कि ये हमारे सियासतदानों की को तवज्जो की ज़रूरत है। अगर ये चाहें तो क्या नहीं हो सकता,
ये पोलियो के कतरे पिलाने के ऊपर कितनी कैंपेन चलाते हैं और कितने जो है ना जबरदस्ती करते हैं। मेरे स्कूल के अंदर पेरेंट्स नहीं चाहते थे लगवाने के लिए, जबरदस्ती उनको जो है वो पोलियो कतरे पिलाए गए। माँ बाप ने हमारे को बाकायदा नोटिस दे दिए कि जी आपने जो है वो अपने स्कूल के अंदर हमारी बगैर परमिशन के कैसे कतरे पिलवा दिए, कैसे आपने इंजेक्शन लगवा दिया। और हम उनसे कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे को जो है कराची के कमिश्नर जो है वो ये कहते हैं कि जी आपको पिलाना है, मैंडेटरी है, हमारे डायरेक्टेड एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि ज़रूरी है। और पेरेंट्स ने बाकायदा आज की तारीख में मुझको पेरेंट्स ने मेरी प्रिंसिपल को जो है नोटिस इशू किया है कि आपने जो है ये कतरे क्यों पिलाए। इतनी ज़बरदस्त करके मुहिम चला रहे हैं पोलियो के, तो क्या इसके खिलाफ मुहिम नहीं चला सकते? या हर पुल के नीचे, हर लियाकताबाद में देख ले, दूसरे इलाकों में देख ले, नजर आ रहे हैं, बैठे हुए नजर आ रहे हैं, चरस जन कहते हैं पी रहे हैं, लेटे हुए। मैं तो कहता हूँ आपको मैं तो ये जैसे मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। अभी मैं बताता हूँ, आज से 4 दिन पहले जो है स्कूल से फोन आया 9:40 पे सुबह कि वो स्कूल में जो है वो पोलियो के, मैंने कहा यार आपको बता दिया कि हमने प्राइवेट वैक्सीनेशन करवा ली है। वो नहीं मानते। अच्छा बोला आप एक काम करें, आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आए। मैं अच्छा, अब मैं वहां गया तो वहां पे एसडीएम और 4 पुलिस वाले, मासूम बच्चों के ऊपर क्लाशनकोफ वाले मतलब आपने लोग रख दिए कि आप 2 वरना फिर ले जाएंगे। देखिए मतलब सिलसिला ये है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे पाकिस्तान जब से बना और आज तक की हिस्ट्री में बता दे पोलियो से कितने लोग मरे और रोज के टारगेट के लिए आपको फंडिंग मिल रही है, आपको बाहर से फंडिंग मिल रही है। और वो फंडिंग आप बोल भी नहीं सकते, वफाक का इदारा है, आप बोलोगे आपको लेके चले जाएंगे, कौन लेके जाएगा पता नहीं भाई, पुलिस पे एफआईआर करवा देंगे, उठा पोलियो पिलाने वालों के साथ पुलिस आती है। जिस तरीके से आप पोलियो दरवाजा बजा बजा के क्लाशनकोफ के जरिए पिला रहे हैं ना, इसी तरीके से गरीब बेवा यतीमों का पैसा उनको पहुंचाएं। ये जो पिंक स्कूटी का ड्रामा ये घरों तक पहुंचाए, सोलर के जो पैसे दिए चाइना ने, एक घर के ऊपर एक छत और पंखा, वो घरों पे पहुंचाए, हर चीज का ऑडिट करके घर के दरवाजे पहुंचा दे, कसम से खून मांगे खून दे देंगे, रोज पियेंगे पोलियो के कतरे इंजेक्शन। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पोलियो से तो क्या, लेकिन इसका वजह मकसद क्या है? जी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फंडिंग मिल रही है और जो है ना कहते हैं कंपेनिंग मिल रही है और हमारे बड़ों के पास जो जेबें भरी जा रही हैं। मुझे ये बताएं कि पोलियो के लिए तो आप इतने सीरियस हैं, ठीक है ना, चरस के लिए इतना सीरियस नहीं है, सच है ना, चरस के लिए आप इतने सीरियस नहीं है। और अगर चाहे मैं कहता हूं कि जी जिस तरह से ओल्ड एज जो है ना फॉर्म होते हैं, जो ओल्ड एज हाउसेज होते हैं, इस तरह से जितने भी हीरोइन पी रहे हैं जो रोडों पे नजर आ रहे हैं उनको उठाएं, उनके लिए एक जो है ना घर बनाया जाए, वहां पर उनको लेके जाया जाए, उनको खाना दिया जाए, पानी दिया जाए, उनको अवेयरनेस दिया जाए, उनको बताया जाए कि तुम अपने साथ दुश्मनी कर रहे हो, मर जाओगे। लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, आप ऐसा नहीं हो रहा, स्पेशली सिंध के अंदर नहीं हो रहा। और जो है यहाँ पर इतने मसले मसाइल बढ़ गए, यकीन करें मैं एजुकेशन से डिपार्टमेंट रखता हूँ, हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल मेरे स्कूल का नाम है, और ज़ाहिर है कि ये आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचेगी जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, ये नहीं चाहे, ये सीरियस ही नहीं है, अगर जिस तरह से जो है वो घर बना दिए जाए, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए कि देखो ये तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए गलत है, तो क्यों नहीं सीखेगा। मरना कौन चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन उनको मारा जा रहा है। प्राइवेट रिहैब सेंटर बनाए हुए, गवर्नमेंट के जो रिहैब सेंटर है ना कराची के अंदर, उसमें 1700 भर्ती हैं। एक दिखा दो रोड पे, ये पता है क्या, एक पागल आदमी है वो रोडों पे भाग रहा है, चर्चियों के पीछे पुलिस को लेके भाग रहा है। हमारे पुलिस को भी अवेयरनेस नहीं है, 2-2, 3-3 फूल लगाए हुए और चर्ची के पीछे भाग रहे हैं। यार ये आपका काम थोड़ी, आप लेटर लिखो, सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ कि रिहैब सेंटर किस लिए बनाए हुए। अच्छा फैजान भाई, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, फैसल भाई की जानिब जाता हूँ। फैसल भाई बड़ी अच्छी बात कही, ग्रैंड ऑपरेशन। भाई ग्रैंड ऑपरेशन क्या है? फलां एसएचओ भी खुश हो रहा है कि भाई मेरा नाम आ रहा है, मेरे मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। भाई अगर यही ग्रैंड ऑपरेशन जहाँ से ये आ रहा है, अगर एक ऑपरेशन वहाँ कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से भागने में आपकी एनर्जी ज़ाया भी नहीं होगी। क्या कहेंगे फैसल भाई? ये जो अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे ना कि वो एक खातून आई है, वो जो इंसिडेंस है ना, बेसिकली वो खातून तो मेरा नहीं ख्याल कि एक पपिट का भी दर्जा रखती है, वो तो कुछ भी नहीं है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आपने एक बड़ा एक्शन करना होता है ना, तो उससे लोगों की निगाहें हटाने के लिए एक छोटा सा जो है ना वो मोटिव, ये छोटी सी एक्टिविटी की जाती है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी एक्टिविटी की गई है, हम लोगों को एक गॉसिप मिल गया है, भटकाने के लिए, ठीक है।
वो जैसे फैज़ान भाई ने कहा कि व्हेन शी अराइव्ड तो उसका क्या हुलिया था, आज क्या है, ये माजरत के साथ जो सुन रहे हैं सुन लें, ये एक ड्रामा किया गया है। अब जो आपने बात की है ना कि ग्रैंड ऑपरेशन, तो ग्रैंड ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पर होगा, तो हम तो बहुत छोटा सा मामूली सा हिस्सा है। अच्छा, जो यानी हमारा कुछ होने वाला है अभी? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ इंटरनेशनल के ऊपर हमारा होने जो वाला है। सिस्टम है ना, हमारा जो निज़ाम, जो लोग हमारा पाकिस्तान का निज़ाम किसी भी हवाले से चला रहे हैं, वो तो उनकी कोई, वो कहते हैं ना, वैल्यू और वक़्त नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे फैसले यहाँ नहीं होते। हाँ, कहाँ पे होते हैं? कॉन्टिनेंट से बाहर, मुल्क से बाहर नहीं, कॉन्टिनेंट से बाहर होते हैं। तो हमारा तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। हम तो वो कहते हैं ना कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गया था तो अंग्रेज़ों ने कहा था असला गोला बारूद नहीं चाहिए। फ्रॉम दैट डे अब उन्होंने कहा छड़ियाँ चाहिए, उनको स्टिक्स चाहिए थी। वो स्टिक्स आज भी हमारे सर के ऊपर फैसल भी एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। चले एक चीज़ मैं आपको जो है ना वो बता दूं, आसिफ भाई ने जो बात की थी ना, उसमें एक और पहलू भी है। एक तो चले मुआशरती एक सिस्टम है, उसके अंदर चीज़ होती है, लेकिन हमारा ना एक और मसला भी है, ड्रॉबैक भी है। ये तो हम वो जो देखते हैं बेचारे सड़कों पे जो एडिक्ट हैं उनको, आसिफ भाई हमारा अलमिया पता है क्या है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा वाइट कॉलर बैंक का मुलाजिम, इदारे का मुलाजिम, पढ़ा लिखा आदमी गुटखा खा रहा है। बेशक। मुझे एक दफ़ा हम लोगों को मौका मिला, हमने JPMC का एक ऑन्कोलॉजी वार्ड है, उसमें हम अपना एक प्रोडक्ट देते थे, जो मुंह के कैंसर के जो पेशेंट्स थे ना, उनको हम अपना एक सप्लीमेंट जाके पिलाया करते थे। आप यकीन करें, मैं उधर 3 दिन गया, चौथे दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने अपने स्टाफ को भेजना शुरू किया। लोगों ने, माओ ने, बच्चे, ठीक है ना, औरतों ने अपने हस्बैंड, उन्होंने वहाँ पे उनको लावारिस छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी इनका कुछ कर लो, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन करें, उधर देखने के बावजूद हमारी जो कौम है, जो नेशन है, हमारा जो अवाम है, वो ये चीज़ नहीं छोड़ते। उधर का स्टाफ खा रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप लोग इधर देखते हैं, ठीक है ना, सिविल हॉस्पिटल में आप चले जाएं, मुंह के जो कैंसर के जो वार्ड्स हैं, उधर स्टाफ इतना मुंह भरा हुआ है, स्टाफ ने भरा हुआ है, थूक, गुटके के थूक नजर आ रहे ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उसका माहौल को देखकर अफसोस होता है कि यार ये हॉस्पिटल है कि ये कबाड़ खाना है या है क्या। अच्छा, बाहर लोग जाएंगे ना, हम लोग अगर किसी और कंट्री जाएंगे तो वहाँ यकीन करें कि एहतियात करेंगे। जैसे ही एयरपोर्ट से पाकिस्तान उतरेंगे, आप एयरपोर्ट पर चले जाए, जहाँ बाहर आए जहाज से, कोने में आपको पान की पीक, फिर आप पाकिस्तान आ चुके हैं। भाई पान की पीक से, मावे की पीक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान आ गए। मोइज़, आप भी माशाल्लाह से एक कारोबार लेके चले हैं, नौजवान हैं, और नौजवानों को जो भी हाल है, अपना कारोबार होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। लेकिन नौजवान तो ड्रग्स में मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली है ना, ये जैसे सर ने कहा, ये स्टार्ट से जो है ना एक ट्रेनिंग है, ठीक है, और ट्रेनिंग इस चीज़ की होती है, हर डिपार्टमेंट को, हर इदारे को अपना हिस्सा चाहिए। उसकी अगर 40,000 रुपये तनख्वाह है ना एक सिपाही की, उसका घर नहीं चलना, ठीक है। जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद करते हैं। बेसिकली क्या होता है, कोई आवाज़ उठी, जैसे फैज़ान भाई ने कहा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ कारसाज पे, बहुत हाइप क्रिएट हुई, आज उसका नामो निशान नहीं है। आज अगर पिंकी का नाम उठाए, कोई नामो निशान नहीं है। आज से पहले 10 दफ़ा गुटखा बंद हुआ, बबल्स की तरह से होती है, 10 दफ़ा गुटखा बंद हुआ, 10 दफ़ा ऑन हुआ, फिर बंद होगा, फिर ऑन होगा। बेसिकली ये बीट बढ़ती है, ठीक है, खात्मा नहीं होता। जिस तरीके से आपकी सिगरेट इंडस्ट्री है ना, वो टैक्स दे रही है, लीगलाइज हुई है ना, तो ये इलीगलाइज होके भी जो है ना, इनके पूरे जो है ना टैक्स हैं, ठीक है। अब वो किसी भी मद में आप ले लो, जो है ना, अच्छा खजाने में नहीं जा रहा है, मैं आपको बताऊं, खजाने में नहीं जा रहा है, अपने खजाने भरे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, छालिया पे टैक्स लगा हुआ है, छालिया आम मिल रही है, पान आम मिल रहा है। मैं पान खाता हूँ, ठीक है, मैं पान खाता हूँ, शुरू से खाता हूँ, आज भी खाता हूँ। पान आम है, अब उस पान को एक चीज़ बना दिया गुटखा, ठीक है, उस पर लगा दी पाबंदी। आप छालिया ही बंद कर दो, नहीं छालिया बंद नहीं होगी, उस पर टैक्स आ रहा है। नहीं, छालिया तो बंद है ना, नहीं यार, छालिया बंद है, लेकिन छालिया पे टैक्स है। गोल्ड वगैरह ये वो सब छालियां ऑन है। स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग जो हो रही है ना, उसके ऊपर जो है वो सिस्टम चल रहा है। जो नॉन स्मगल है उसके ऊपर इतना टैक्स है, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, इस वक्त का अलमिया ये, खाली ये गुटखा मावा नहीं, हर चीज़ में करप्शन हुई हुई है, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। मैं अगर आपको बताऊँ ना,
इंतहा से ज़्यादा ज्यादती हुई हुई है लोगों के साथ। लोगों के पास कारोबार नहीं है करने के लिए ना, वो चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है। मैंने अपने खुद के जो है ना 20 मुलाजिमान जो है वो उनको बोला कि यार थोड़े टाइम बाद आना। जाहिर सी बात है 11:30 बजे जो है वो इदारे आके खड़े हो जाते हैं, भाई बंद करो। अब हमारा कराची ऑन पता है कब होता है? शाम को 8 बजे के बाद लोग सो के उठते हैं, सुबह 5 बजे तक खाना खाते हैं। हमारी होटल्स चलती हैं, 11:30 बजे पीक होता है हमारा, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। अभी ये ताजिरों ने निकल के इस सिचुएशन पे मैंने जो मेहनत करी ना, ये तो मेरे खैर माँ बाप की दुआ है, वरना इस टाइम पे कारोबार स्टेबल करना और अच्छे लेवल पे स्टेबल करना बड़ा मुश्किल। इसमें कोई शक नहीं है मोइज़ भाई, आपने सही कहा। फैसल भाई इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि छालियाँ, गुटखा, मावा। फैज़ान भाई ने कहा कि ये सिर्फ फैज़ान भाई नहीं, मैं गवाह हूँ। कल मैंने देखा किस तरह से सरेआम खुला मावा बिक रहा है, और अगर मैं किसी SHO से बात करता हूँ ना तो वो कहते हैं कि भाई मुझसे अच्छा तौली भाई कोई है ही नहीं। आप यकीन कीजिए मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मेरे एरिया में आसिफ भाई कोई है तो मुझे बताइए। तो कैसे इसको ख़त्म किया जाएगा भाई? कोई हल तो बताइए। आप तो माशाल्लाह से अच्छे मशवरे देते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एक चीज़ है ना, वो किसी ज़माने में एक साहब कहा करते थे रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो जब तक नहीं होगा उस वक्त तक हम जो है ना इन सारी चीज़ों का सद्भाव नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर कोई क्राइम करेगी तो मैं उनको सज़ा दूँगा। जब तक ये डिस्क्रिशन ख़त्म नहीं होगी ना कि अपने को, गैर को, ठीक है ना, ताकतवर को, कमज़ोर को, अमीर को, गरीब को, जब तक हम रूल ऑफ लॉ नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जो है वो इस पर काबू नहीं पा सकते। सिर्फ आपने क्या करना है भाई, लॉ है ना, अल्लाह का शुक्र है हमारा एक आइन बना हुआ है, ठीक है ना, उस आइन के मुताबिक तनख्वाहें बढ़ती हैं, मुराद बनती हैं, ताहयात मिलती हैं, वो तो ठीक है, वो तो लॉ है, उसको तो कानून माना जाता है, उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जब मेरे और आपकी बात आती है ना तो उधर फिर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। उधर क्या आता है? उधर आती है पावर। बिल्कुल ऐसा क्या कहना, उधर फिर पावर गेम, पावर। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अल्लाह का शुक्र है हम हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमें ना एक चीज़ टीच की जाती है, पावर गेम है भाई, ठीक है ना। सहाफ़ी हज़रात हैं, मीडिया है, चैनल्स हैं, पावरफुल लोग हैं। अब पावर क्या है? जो वो कह देंगे, जो वो कहलवा देंगे वही होगा। तो ये जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आप कायम करेंगे ना उस वक्त तक आप ये काम नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते। उनको पता है, जो माफियाज हैं, जो बड़े बड़े ये कंसोर्शियम्स हैं, उनको पता है कि हम कितने पावरफुल हैं, ये हमारे लिए कोई मसला थोड़ी है। आया गुटखा का, भाई ने सही फरमाया, गुटखा जो है ना वो एक कराची में तकरीबन 15 से 20 साल पहले की बात है। तो एक साहब थे लांडी वाली साइड पे, उनको रोका गया, सारा कुछ किया गया, कार्रवाई की गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कार्रवाई करने वाले थे साल एक के बाद वो बेचारे जो थे ना वो सड़क पे आ गए थे। तो जब फिर जब ऐसी एग्जाम्पल सेंड होगी तो क्या होगा कि जो इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो भी एक हद तक जाएंगे। वो कहेंगे नहीं भाई, जब हम सिक्योर नहीं है, वी आर नॉट सिक्योर, उनको भी सिक्योरिटी नहीं है। इतने बड़े माफियाज हैं कि कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखें, मैंने कुछ अर्सा CPLC के साथ वॉलंटियर काम किया। मुझे लोगों ने कहा यार आप पुलिस की फेवर में बात करते हैं, आपको नहीं पता। मैंने कहा आप जरा इस सिस्टम के अंदर आके तो देखो ना, क्या बात है कि ये किस मिजरी में है, दे आर इन मिजरी। ऐसा ही क्या ख्याल है? मैंने कहा आप जरा इनके साथ बैठो, मैं आपको 2 दिन के लिए SHO की चेयर पे बिठाता हूँ, आप अगर 15 मिनट में भाग ना गए तो मुझे पकड़। बड़ी जिम्मेदारी होती है फैसल भी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और नादिक राम, SHO की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर SHO को अपनी कदर का अंदाजा हो जाए फैजान भाई कि मैं क्या हूँ, तो क्राइम आसिफ भाई छू के नहीं गुजर सकता। टॉपिक बहुत आला है और आप लाइव कॉल कर सकते हैं। आपकी लाइव कॉल में इसलिए नहीं रिसीव कर रहा क्योंकि मेहमान बड़े कीमती हैं और गुफ्तगू आप तक पहुंचानी है मुझे। इंशाल्लाह लाइव कॉल अब मैं ज़रूर रिसीव करूंगा आपकी। हमारे साथ रहिएगा, मुख्य सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। आप टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर देंगे तो यहाँ तक हमारी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी। वैसे मैंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो नेटवर्क है, देखें हम पहले बचपन में देखते कार्टून नेटवर्क, जो एक बड़ा मशहूर चैनल हुआ करता था जिसमें बच्चों के कार्टून आते थे, हम देख के खुश होते थे। लेकिन अब हमारे पाकिस्तान मीडिया पे ये कार्टून जो नजर आ रही है ना, देखिए कल तक क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने तरक्की कर ली है। बिल्कुल अफसोस के साथ कहना पड़ता है कार्टून हम हैं। अब देखें, हम कार्टून बने हुए हैं। एजुकेशन के हवाले से बात करूंगा माजरत के साथ थोड़ी सी। जी जी।
आसिफ भाई को ज़रूरत क्यों पड़ी एजुकेशन के 50 कैंपस खोलने की? वजह गवर्नमेंट दे ही नहीं रही, ऐसा ही है। गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर हाँ। गधे घोड़े और बकरे बंधे हुए हैं, हाँ। सजे ना, कब्जे हुए हैं, और वडेरा सिस्टम चल रहा है हुकूमत वहाँ की में। जिम्मेदारी है कि वो जो है ना तालीम को फराहम करे। आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है 2,60,00,000 लोग जो है, बच्चे जो है तालीम से महरूम हैं, और उल्टा हमको ही दबाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को। हमारे ऊपर कमर्शियल टैक्स लगे हुए हैं, हमारे को पानी मुहैया नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, तमाम दुनिया भर की क्या कहते हैं सारे टैक्सेस हम पे लगाए गए हैं एज अ कमर्शियल के तौर से। और हम जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, हमें तो जो है ना, एक साहब भी कुछ कल मेरी बात हो रही थी, कहते आसिफ साहब आपको तो बाबा तालीम का अवार्ड मिलना चाहिए, तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए आपको कि आप 45 साल से ये काम कर रहे हैं, इतनी कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे को नाम क्या दिया जाता है, हम माफिया हैं। अरे हम कहां से माफिया हैं? आपकी औलाद को, आपकी औलाद के, आपके लगते जिगरों को हम तालीम दे रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। और इंतहा तो ये हो गई कि मैट्रिक लेवल के जो एग्जाम हो रहे हैं, आप ये देखें कि उनके पेपर पहले से लीक हो जाते हैं। ये क्या है? ये सब जो है पैसे का खेल है। और अब तो इंतहा हो गए, दुनिया में अभी तक नहीं हुआ था। अब तो कैम्ब्रिज के भी 3 पेपर जो है ना वो लीक हो गए, पहले से आउट हो गए। उन्होंने अपना पेपर कैंसिल कर दिया, डेट कैंसिल कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे आसिफ भाई कथा कलामी की माजरत चाहता हूं। एग्जामिनेशन सेंटर बिकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, मैं चाहता हूँ कॉलर ले लूं क्योंकि कॉलर हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से वफादुल से बात कर रहा हूं। मेरा नाम आमिर है जी आमिर भाई, कराची नौजवान फाउंडेशन के आपके लाइव कॉल। भाई आ जाएं, क्या कहेंगे फैजान भाई को? फैजान भाई मौजूद है, क्या कहेंगे आज के मौजूद के हवाले से, टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हेलो भाई आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कीजिए। आप क्या सर, कहना आवाज आ रही चाहेंगे? है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप बताएं आज के मौजूद के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे फैजान हुसैन भाई से? आपने कहा कि मुझे बात करनी है, लाइन ड्रॉप हो गई। फैसल भाई पता है क्या होता क्या है कि अभी आपने कहा कि माफिया, अच्छा हम बच्चे को तालीम अच्छी दिलवाना चाहते हैं। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात की जाए तो टीचर अमीर है बच्चों के पास बैठने के लिए। अच्छा चेयर्स अली भाई, मैं जैसे कार्टून नेटवर्क की बात हो रही थी, आज भी मैं कार्टून नेटवर्क के हिसाब से कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेता हूँ, क्योंकि वो भी ऐसी होता था बस देख के सुन के हंसो और इग्नोर कर दो, उसकी हकीकत तो कुछ नहीं था ना। इसी तरीके से कुछ कार्टून करैक्टर हैं जो कि खड़े होकर ये बोलते हैं हम तालीम लेकर आएंगे, लेकिन ये नहीं बताते कौन सी सदी में। सही है, हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में करवाएंगे, कब ये भी नहीं बताते। एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ है इस शहर के अंदर। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, जैसे आइन आर्टिकल 225A वो कहता है ना 5 साल के बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चे तक को तालीम दें और मजदूरी ना करवाएं। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है नहीं है यहाँ पे। तो दूसरी बात ये देखिए, मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऑडिट दे दें मुझे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स का, तो आपको मौत क्यों आती है भाई? आप दे दें ना, आप ऑनलाइन कर दें, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दें, ऑडिट पूरा ऑनलाइन कर दें कि भाई जिसको जो तकलीफ है ना स्कूल के बारे में पूछना है कि कितनी स्टेशनरी आ रही है, कितनी डेस्क लगाई है, कितनी क्या है क्या नहीं है। स्कैंडल हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, याद होगा 2021 में 16,500 रुपए की जो है ना एक डेस्क दी थी, जो कि 5,000 रुपए की डेस्क थी मार्केट के अंदर। तो ये सारा है तयाम। और दूसरी बात, ये जितने भी हुकूमती नुमाइंदे उनका कोई एक बच्चा बता दो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो सारा आपको बाहर मिलेगा। भाई पता है क्या फैजान भाई, टॉपिक इतना मज़ेदार छिड़ गया कि वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि इस सेशन को बढ़ाया जाए। कल भी इस टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि कल ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ली जाए, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। पर टोटल 10 मिनट है और मैंने आप चारों से मौक़िफ़ लेना है आज के इस अहम टॉपिक का कि बहुत से नाम, सबसे पहले फैजान भी आपकी जानिब जाऊँगा कि आपसे बात चल रही थी, मैं फिर अपने मेहमानों की जानिब जाऊँगा। बड़े बड़े नाम ले रही हैं और ये भी कह दिया कि मुझे कहा गया कि बन्नी गाला के किसी बंदे का नाम लिया जाए तो आपको हम रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन मुझे तो 13 दिन से गिरफ्तार किया गया है। क्या कहेंगे, कैसे कैसे नाम अभी आएंगे और क्या क्या होने वाला है? आखिरी चाहता हूँ कि आप एक मैसेज आपको लेके चले जाएं, आपसे भी जिसका नाम लेना चाहेगा आप नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे। सही है, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप मीडिया पे बात करने दो ना। कहाँ है आइन में है कि मुल्जिम अपने वकील से भी बात नहीं कर सकता या मीडिया पे बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता? है? अगर है तो बताएं, बात करने दें आप। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम आमिर है, मैं बहुत जी आमिर भाई, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? मुख्तसर वक्त है, जल्दी से जरा बिस्मिल्लाह। सर मैं फैजान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। फैजान साहब
पहले चेयरमैन फैजान हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं आप, माशाल्लाह इनिशियल पॉइंट से लेकर चल रहे कराची का आवाम के मसाइल के हवाले से, पहले डंपर का हवाले से आपने बात की, फिर एजुकेशन जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मुख्तसर कीजिए अपना सवाल। जी जी मुख्तसर कर रहा हूँ बिल्कुल। जी 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 जी, अभी माजरत, आप जी। लैंड कीपर के हवाले से बात की, आपने सारे एविडेंस के साथ बात करी। ये बताएं आप, ये जो बात करें सिस्टम, ये कौन लोग है सिस्टम का हिस्सा? हाँ ये अच्छा, सब ने किए, ये चारों ने किए, सिर्फ फैजान मैंने नहीं की, लेकिन ज्यादा फैजान भाई अपने ब्लॉगिंग में भी आप करते हैं। जी अच्छा, सिस्टम मैं आपको बता जी जी, रहा हूँ। आपको अभी जवाब मिल देखिए, जाता मैं है। आपको जी बता देता हूँ, सिस्टम उनका ही होता है जिनके पास वजारतें होती हैं, ठीक है ना। वजारत इस वक्त किसके पास है आपको भी पता है, और दूसरा पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें कि लैंड ग्रेपर जितने भी है ना, वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, किसके बोर्ड लगे हुए, किसके झंडे लगे हुए उनके ऑफिस के अंदर। लेकिन सुजानी में तो ऑपरेशन हुआ ना, सुरजानी में ऑपरेशन मेकअप हुआ है, 10% हुआ है, इतना बड़ा ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन आप कर रहे हैं, सरकारी मशीन ही नहीं है, एक मशीन दी हुई है, भाग्य वाले बाकी पुलिस सारी वाले। कहाँ गई। और दूसरी बात ये भाई, आपने क्या पानी की पिस्तौल ली हुई है? दूसरी बात भाई, जिन्होंने काम खुलवाया था उन्होंने बंद करवाना था, सही है। सर मेरा सारे मेरा ड्रामे यही सवाल है कि वहाँ जी जी भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि वक्त बहुत कम है। कल इंशाल्लाह आप लाइव कॉल दोबारा कीजिएगा। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये पैनल हो, क्योंकि टॉपिक बड़ा प्यारा है और ये लोग अच्छी बात करने वाले हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छा मशवरा दे रहे हैं, और हमें भी चाहिए कि इनके मशवरे पे अच्छा अली भाई, अमल मैं आपकी करें। बात इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा था गुटखा नहीं मिल रहा, ये अभी अभी की वीडियो है, ये रहे खुलेआम मिल रहा है, सही है। ये इसके हाथ में ये रहा, सेक्टर भी बताएगा आपको, टाइम के साथ आप मुझे बताइए बताएगा। थाना कौन सा है? थाना छोड़े ना, अब थाना नहीं, तो थाना पूरा बताइए कराची ना, के अंदर हम है। अभी अभी कॉल पे एसएसपी साहब से बात कर लेंगे। हाँ। हमें थाना बताइए। नाज़िर कराम, फैसल भी हमारे साथ मौजूद है। फैसल भाई क्या कहेंगे? सिस्टम, मैं सिस्टम पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा, कल यहीं से इसको बकायदा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल के मेरे गेस्ट मौजूद है, लेकिन मैं उनको ड्रॉप करूंगा, चारों को कल दोबारा बुलाऊंगा। क्या कहेंगे सिस्टम? देखिए, सिस्टम का हिस्सा कौन सा है? मैं भी सिस्टम का वाह हिस्सा वाह हूं। वाह। आप लोग भी हैं, सब लोग हैं, नीचे जो बाहर लोग क्या हैं वो सिस्टम भी। पैसा है? जिसके पास पैसा वो सिस्टम में है? जिसके पास पैसा है वो भी सिस्टम में है, जिसके पास पैसा नहीं भी है अगर वो मैं भी सिस्टम में हूँ है। तो कारसाज पे किसी को भी उड़ा सकता हूँ, अगर मैं सिस्टम में हूँ तो। अगर आपके पास पावर है तो मादरत मैं उड़ा के साथ सकता हूँ, पाकिस्तान मार में आप सकता सब कुछ कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ये हमारा SHO ख्वाजा अलमिया है। अजमेर नगरी 5C4 है, ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के एसएचओ साहब को मैं फैज। 10 बस्ता फैज। होके गुजारिश करता हूँ कि सरकार देखिए, ऐसा ना कीजिए। शहर भर ना में कीजिए, सिर्फ उनका ना कसूर कीजिए। नहीं है, वो मजबूर हैं। फैजान में सिस्टम, सिस्टम मैं इसी पे इख्तिताम करूंगा, कल आपने दोबारा आना है। सिस्टम इसे क्या continue है? देखिए, करेंगे। सिस्टम माजी के अंदर भी सबको पता है किसने चलाया था। क्या मैं आपके किसी बराबर क्या मैं किसी भी जगह पे कब्जा कर लूं? हाँ। अगर मैं सिस्टम में हूं तो वो जगह बेच बिल्कुल हो सकता है, सिस्टम का हिस्सा होता है। हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल। पैसा होना जरूरी है सिस्टम में। पैसे क्या आता? पैसे तो खुद ही आ जाते हैं ना। आप अंदाजा लगा लेंगे, जैसे कि मेरे शहर के मोहल्ले के लोग, जो मेरे शहर के लोग हैं, वो मास्टर्स करने के बाद फूड पांडा वगैरह करवा रहे हैं, जिनको जारवन बांधने की तमीज नहीं है, माजरत के साथ वो डाले लेके घूम रहे हैं। कैसे आए थे? 2 पट्टी की चप्पल के अंदर, सुरजानी वेस्ट किमाड़ी के अंदर वो लोग हैं जो चौकीदार थे। आपने किमाड़ी की बात की फिलहाल भी, मैं कल मेरे पास बहुत सवाल हैं, मैं कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए फैसल भी, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, सिस्टम क्या सिस्टम है? तो मैं बिना पढ़े मैट्रिक भी कर सकता हूँ, इंटर भी बिल्कुल कर सकते हैं। इसी वजह से तो बता रहा हूँ कि क्या जो पैसा? जो 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 चरस और ये इन सब बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता है कि कोई बात नहीं, हम सेंटर भी चेंज करा लेंगे, पेपर भी हम खरीद लेंगे, और फिर जो है ना अगर फेल हो जाएंगे तो कॉपी को रीचेक कराकर जो है ना 5,000 रुपए फी कॉपी देकर उसके अंदर भी 90% ले लेंगे। आप ये देखिए कि आजकल CSS के जो लोग आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी देखें, उनकी एजुकेशन देखें, वो कौन लोग हैं। आखिर कराची इतना पढ़ा लिखा लोग हैं और यहाँ के लोग फेल हो रहे हैं। यहाँ के 30% ले रहे हैं और वहाँ के जिनको प्राइमरी की और सेकेंडरी की स्पेलिंग नहीं आती, वो जो है 90% ले रहे हैं। ये कराची के साथ जुल्म हो रहा है। आसिफ भाई, कल इंशाल्लाह यहीं से इस बात को कंटिन्यू करेंगे। कल का टॉपिक बड़ा प्यारा है नाज़िर कराम, पोलियो के जो ड्रॉप्स है, कतरे हैं, उस हवाले से, और एजुकेशन के हवाले से, और सिस्टम क्या है। मोहित भाई, आखिर मेरे पास 1 मिनट है। जी जी, कि आज मेरे स्कूल को जो नोटिस मिला है, एक पेरेंट्स ने जो है भेजा है कि आपने पोलियो हम कल उस पे बात करेंगे। तो लिहाजा मेरे उस प्रिंसिपल ने कह दिया, आसिफ साहब मैं आप जॉब नहीं कर सकते, मैं रिजाइन दे रही हूं। मैं किस को जवाब दूंगी? मैं कल इस पे बात करूंगा। लड़ूंगी? आखिरी मैं कल इस पे बात करूंगा। जी मोहित, आखिरी में सिर्फ और सिर्फ पैसा है। सिस्टम है तो आप बोर्ड लगा सकते हो, सिस्टम है तो बाहर बैठ के खाना खिला सकते हैं। पावर नाज़िर कराम, सिस्टम पावर क्या है? कल हमने इसका खुलासा आपके सामने रखना है, क्योंकि हमारे जो आज के मेहमान थे इन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन कम दे सके, जो मकसद था आप तक नहीं पहुंच सका। ख़ास तौर पे बल्दिया थाने की बात की जाए, सईदाबाद की बात की जाए, सच्चल थाने की बात की जाए, अजमेर नगरी थाने की बात की जाए, और ये थाने वो हैं जहां अभी भी
काम चल रहा है, मावा गुटखा मंशियात फ़रोख्त हो रही है। कल मैं आपके सामने इसका खुलासा रखूँगा कि कौन कौन से ये लोग हैं, कौन कौन से SHOs हैं जो मदीना थाने की हदूद में भी खुलेआम मावा फ़रोख्त हो रहा है और ड्रग्स, चर्स सब कुछ खुलेआम बिक रहा है। कल इसका खुलासा हम आपके सामने रखेंगे। नोटिस क्या मिला हैप्पी पैलेस स्कूल को, कल इस पर भी बात होगी। सिस्टम क्या है, कल इस पर भी बात होगी। नाज़रीन किराम, अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। सिस्टम वालों से भी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।